मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों के सामने क्लास 9 से गुरुत्वाकर्षण चैप्टर को लाया हूँ। तो गुरुत्वाकर्षण ये असल में क्या है? ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। गुरुत्वाकर्षण यानी कि ग्रेविटेशन, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है क्लास 9 के लिए। और तो हम लोग सबसे पहले ये समझेंगे कि आखिर ये गुरुत्वाकर्षण ये क्या है। तो आप लोग इसके बारे में क्लास 8 में भी पढ़ चुके हैं। आप लोग क्लास 8 में ये पढ़ चुके हैं कि हमारी पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है। हमारी पृथ्वी के साथ साथ और भी जो ग्रह है और जो 7 ग्रह है, पृथ्वी को लेकर 8 ग्रह, ये सारे ग्रह सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, यानी कि सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक उसी तरह चंद्रमा ये पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती रहती है। तो आखिर ये सूर्य के चारों ओर ग्रहों का घूमना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा का घूमना, ये किसके कारण संभव है? हम लोग ये भी पहले पढ़ चुके हैं कि कोई भी वस्तु अगर वो गति कर रही है तो उसके लिए उसको बल की आवश्यकता होती है। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ इस गति के लिए, चाहे वो गति चंद्रमा का हो या ग्रहों का हो, उसके लिए एक बल जिम्मेवार है। इसके अलावा हम लोग ये भी देखते हैं कि हम किसी भी वस्तु को जब हम ऊपर से नीचे की ओर छोड़ते हैं, ऊपर से हम छोड़ते हैं, तो हम पाते हैं कि वो वस्तु जब उसको हम ऊपर से छोड़ते हैं तो वो अंततः नीचे की ओर ही गिरता है। अगर हम किसी पत्थर को लेते हैं और उसको आप कितने भी बलपूर्वक, कितने भी ताकत से ऊपर की ओर फेंके, अंततः वो पत्थर नीचे की ओर ही गिरता है, धरती पर ही आके गिरता है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे कोई बल जिम्मेवार है क्या? क्योंकि देखिए, हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना ये एक बल है। तो अगर हम किसी पत्थर को ऊपर की ओर फेंकते हैं और ये पत्थर अगर नीचे की ओर धरती पर आके गिरता है, तो इसका मतलब उस पत्थर को नीचे की ओर खींचा गया, इसका मतलब उस पत्थर पर बल लगा। तो ये बल किसने लगाया और ये बल कौन सा बल है? तो अब मैं आप लोगों को एक घटना के बारे में बताऊंगा, एक कहानी बताऊंगा। और ये कहानी है हमारे एक महान वैज्ञानिक, इस विश्व के एक महान वैज्ञानिक जिनका नाम है सर आइजक न्यूटन। तो न्यूटन जो कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे। तो एक कहानी यह है कि न्यूटन जो थे वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। तो उतना में क्या हुआ कि एक सेब जो है वो पेड़ से गिरा और गिर करके ठीक उसके पास ही वो सेब गिरा। अब न्यूटन इस पे सोचने लगे कि आखिर ये सेब नीचे की ओर ही क्यों गिरा, पेड़ से टूट करके ये नीचे ही क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया, ये सेब जो है ये ऊपर की ओर क्यों नहीं गया। तो इस घटना ने न्यूटन को यह सोचने के लिए प्रेरित किया कि अगर यह सेब नीचे की ओर गिरा है तो इसको नीचे की ओर किसी ने खींचा है। कहने का मतलब है कि उस सेब पर किसी ने एक बल लगाया है। और वो बल किसने लगाया है? तो न्यूटन ने यह निष्कर्ष निकाले कि वह बल पृथ्वी के द्वारा लगाया गया है। और इसी बल को उन्होंने नाम दिया ग्रेविटेशन फोर्स, यानी कि गुरुत्वाकर्षण बल। कहने का मतलब यह हो गया कि गुरुत्वाकर्षण बल असल में क्या है। तो गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में न्यूटन ने यह बताया कि इस विश्व में प्रत्येक वस्तु ठीक है, किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस विश्व में जितनी भी वस्तु है सब एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, मतलब कि एक दूसरे पर बल लगाती है।
और इसी बल को न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। तो ठीक उसी तरह कि पृथ्वी भी जो है, जैसे कि हम लोग अगर इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं तो इसका मतलब यह हो गया कि पृथ्वी हमारे ऊपर भी बल लगा रही है, और हमारे ऊपर पृथ्वी द्वारा जो लगाया गया बल है वो असल में गुरुत्वाकर्षण बल है। और इसी गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही हम लोग इस धरती पे टिके हुए हैं। हम लोग को पता है कि ये धरती जो है ये गोल है, और हम लोग जो है, हम इंसान जो है इसी धरती के इसी भाग में खड़े हैं। तो अगर ये पृथ्वी घूम रही है तो फिर हम आखिर इस पृथ्वी से छिटक करके गिर क्यों नहीं जा रहे? तो इसके पीछे जिम्मेवार गुरुत्वाकर्षण बल है, जिसके कारण हम इस धरती पर टिके हुए हैं, इस पृथ्वी पर हम लोग टिके हुए हैं। पृथ्वी का गुरुत्व बल ही इसके लिए जिम्मेवार है। तो इन्होंने, न्यूटन ने बताया कि ये जो बल है यह असल में केवल पृथ्वी पर ही ये बल विद्यमान नहीं है, ये बल पूरे विश्व में, विश्व के हर एक वस्तु एक दूसरे पर एक आकर्षण का बल लगाती है, और इसी बल को उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल का नाम दिया। और इस गुरुत्वाकर्षण बल के बल पर आधारित उन्होंने एक अपना नियम भी प्रतिपादित किया, यानी कि न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल पर आधारित एक अपना एक सिद्धांत दिया, और जिसे कहा जाता है न्यूटन का मतलब गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम, यानी कि यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन का सार्वत्रिक नियम क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट ये एक टॉपिक है, न्यूटन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है, ये एक विषय है, जो बच्चे फिजिक्स पढ़ेंगे तो उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं इनसे सवाल, इसलिए इसको समझना बहुत जरूरी है। तो देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम ये है क्या आखिर? सार्वत्रिक का मतलब होता है कि ये एक ऐसा नियम है जो इस ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु पर लागू होता है, चाहे वो वस्तु कितनी भी बड़ी हो या कितनी भी छोटी क्यों ना हो। तो अब देखिए, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम कहता क्या है? तो गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार क्या है कि इस ब्रह्मांड में, इस विश्व में प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है। यानी कि कोई भी अगर हम वस्तु लेते हैं, कोई भी दो वस्तु लेते हैं, तो वो दो वस्तु एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करती है, मीन्स के वो एक दूसरे के ऊपर एक बल लगाती है। अब जो आकर्षण का बल है, जो वस्तु एक दूसरे पर लगाते हैं, वो बल क्या होता है कि वो बल जो होता है वो उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान के गुणनफलों के समानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि उन दो वस्तुओं के बीच जो बल लगता है वो बल उन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होते हैं, तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी कि देखिए, इसमें दो चीज शामिल है, मैंने यहाँ लिखा है, ये देखिए गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। इसमें क्या है कि इस नियम के अनुसार विश्व के प्रत्येक वस्तु किसी अन्य वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है, और यह आकर्षण का जो बल है यह दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के, किसके? उनके द्रव्यमानों के गुणनफल के क्या होता है? समानुपाती होता है, तथा उनके बीच की दूरी के, किसके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये है आपका गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम। अब देखिए, इस नियम को अगर हम लोग बढ़िया से समझे तो हम ये पाते हैं कि इस नियम में दो चीज शामिल है। एक है कि जो गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए ये दो वस्तु है, पहले हम थोड़ा सा दिखा रहे हैं आप लोगों को कि ये दो वस्तुएं हैं। मान लीजिए ये वस्तु A है और ये वस्तु B है। ये दो गेंद भी हो सकता है, कोई भी दो वस्तु हो सकता है, दो पत्थर हो सकता है, दो गेंद हो सकता है, दो आदमी भी हो सकता है, ये एक पृथ्वी तो दूसरा चंद्रमा भी हो सकता है। अब क्या है, इन दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान अलग अलग है। इसके द्रव्यमान को हम कैपिटल M मान लेते हैं और इस वस्तु के द्रव्यमान को हम लोग स्मॉल m मान लेते हैं। और इन दोनों वस्तुओं की जो बीच की दूरी है, ये दूरी है, इन दोनों वस्तुओं की बीच की दूरी को हम लोग मान लेते हैं d मान लेते हैं। अब देखिए, अब
गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार उनके पहला कथन के अनुसार क्या है कि ये जो बल है अब ये दोनों वस्तु एक दूसरे पे आकर्षण का बल लगाएगी, यानी कि ये वस्तु इसको अपनी ओर खींचेगी, आकर्षित करेगी कि तुम इधर आओ मेरे पास, और ये भी इसको क्या करेगी, ये वस्तु भी इस पर आकर्षण का बल लगाएगी, यानी कि इसको भी अपनी ओर खींचेगी कि तुम मेरे तरफ आओ। ठीक है, अब ये देखिए ये जो दोनों वस्तु ये और ये दोनों वस्तु एक दूसरे पे बल लगाएगी, बल को हम लोग F से सूचित करते हैं, फोर्स। तो ये भी इस पे F बल लगाएंगे, ये भी इस पर F बल लगाएंगे, और ये दोनों बल का जो परिमाण होगा F, ये क्या होगा, ये समान होगा, यानी कि इस वस्तु के द्वारा इस पर जितना बल लगाया जाएगा इसके द्वारा भी इस पर उतना ही बल लगेगा, गुरुत्वाकर्षण बल। क्यों लगेगा, क्योंकि ये न्यूटन का तीसरा नियम जो है, गति का तीसरा नियम, उसमें आप लोग पढ़ चुके हैं कि क्या होता है कि अगर कोई वस्तु, न्यूटन के तीसरे नियम के अनुसार कि अगर कोई वस्तु किसी दूसरे वस्तु पे बल लगाती है तो दूसरा वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर उतना ही बल लगाई जाती है, और वो बल विपरीत दिशा में लगता है। तो अगर ये इस पर F बल लगाएंगे तो ये वस्तु भी इस पर F बल लगाएगा। करने का मतलब है कि अगर ये वस्तु इस पर 10 न्यूटन का बल लगाएंगे तो ये वस्तु भी इस पर 10 न्यूटन का बल लगाएगा, केवल दोनों बलों की दिशा क्या होगी, अलग अलग। अगर इसके द्वारा बल आगे की ओर लगाए, इधर इस दिशा में लगाए जा रहे हैं तो ये इस दिशा में लगाएंगे। तो अब हम क्या करेंगे, अब अगर हम गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के अनुसार हम कथन को सजाएं, उसको लिखें, तो हम पाते हैं कि पहला कथन क्या कहता है कि ये जो गुरुत्वाकर्षण बल है F, ये क्या है, ये समानुपाती है किसके, इन दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के, यानी कि F समानुपाती m। ये बल, गुरुत्वाकर्षण बल क्या है, दोनों वस्तुओं के द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये हो गया पहला कथन के अनुसार। ये आज दूसरा कथन क्या कहता है कि ये जो बल है F, ये क्या होता है, ये दोनों वस्तुओं की जो बीच की दूरी है, उस बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, यानी कि F समानुपाती mm और F व्युत्क्रमानुपाती दूरी के वर्ग के, यानी कि 1/d² के। ये हो गया दूसरा कथन, समीकरण 2। ये समीकरण 1, ये समीकरण 1। अब अगर हम इन दोनों को अगर हम साथ में लेते हैं तो हमें क्या पता चल रहा है, इन दोनों को अगर हम साथ में अगर मिलाते हैं, इन दोनों कथनों को साथ में मिलाते हैं तो हम पाते हैं कि F समानुपाती होता है mm और व्युत्क्रमानुपाती होता है d²। ठीक है, अब इसी से फिर हमें क्या मिलेंगे, अब देखिए यार जगह नहीं, हम यहाँ पे आते हैं। अब इसी समय क्या मिलेगा कि F जो है, अब इसको अगर हम समीकरण में बदलेंगे तो F बराबर, अब यहाँ आ जाएगा एक लेटर G mm बटे d²। ठीक है, अब ये G क्या है, ये जो G आया, ये G अनुपातिकता स्थिरांक है। ये G क्या है, ये G असल में एक अनुपातिकता स्थिरांक है, और इस अनुपातिकता स्थिरांक को हम लोग कहते हैं गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक या गुरुत्वीय स्थिरांक बोलते हैं। ठीक है, ये G क्या है, ये G जो है, G एक स्थिरांक है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, गुरुत्वीय स्थिरांक कहते हैं। G क्या है, ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। G जो है ये गुरुत्वीय स्थिरांक है। इसका मान, ये स्थिरांक है मतलब इसका जो G का जो मान होता है वो हर जगह एक समान होता है, और ये G का मान कितना होता है, तो इस G का जो मान होता है, गुरुत्वीय स्थिरांक का जो मान होता है, इसका मान होता है 6.673 into 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति kg²। यहाँ नहीं आ रहा है, इसको हम लोग नीचे लिख देते हैं, प्रति kg²। तो इस तरह से
इसको हम नीचे ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को बढ़िया समझ में आए कि जी का जो मान होता है ये असल में क्या होता है। जी का जो मान होता है तो जी का मान असल में होता है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी क्या है, ये जी असल में गुरुत्वीय स्थिरांक है। जी क्या है, जी गुरुत्वीय स्थिरांक है। तो इस तरह से गुरुत्वाकर्षण बल क्या है समझ में आ गया। इस बल की खोज किसने किया था, ये भी समझ में आ गया कि गुरुत्वाकर्षण बल की खोज किया था न्यूटन ने। ठीक है, और ये बल सर्वव्यापी है, हर जगह विद्यमान है, पूरे विश्व में प्रत्येक वस्तु के लिए यह बल लागू होता है। ठीक है, और ये बल हमारे लिए भी काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम मनुष्य इस पृथ्वी पर अगर टिके हुए हैं तो इस गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही है, क्योंकि पृथ्वी जो हमारे ऊपर जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल लगाती है, जिसके कारण हम लोग इस पृथ्वी पर टिके हुए हैं। तो हम भी इस पृथ्वी पर विद्यमान है तो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण हमारा जो पृथ्वी के ऊपर का जो वायुमंडल है, जो कि हमारे जीवन का आधार है, तो वो वायुमंडल भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही विद्यमान है पृथ्वी के चारों ओर। और अगर जो है ये पानी जो है हमेशा ऊपर से नीचे की ओर गिरती है पहाड़ से, जैसे गंगा नदी हिमालय से निकल करके वो जो है धीरे धीरे नीचे उतरती है, मैदान की ओर आती है, तो ये भी गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही होता है। तो इस तरह से ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं कि आप लोग इसको समझ गए होंगे। और इसके बाद मैं और एक वीडियो बनाऊंगा, क्लास 8 से भी संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आऊंगा साइंस से, और क्लास 9 से मैथ का भी बनाऊंगा। तो अगर आप लोग से फिर से एक मेरा निवेदन है कि अगर मेरा ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो आप लोग जो है मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, से लाइक करें, और जितना अधिक हो सके अपने दोस्तों के बीच, अपने साथियों, अपने संबंधियों के बीच इसको शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।